नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम CBSE सैम्पल पेपर वर्ष 2020-21 देखने जा रहे हैं, जो कि CBSE ने अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। तो सभी का इंतज़ार हुआ खत्म। अब आप CBSE सैम्पल पेपर सभी विषयों के कक्षा 10वीं और 12वीं के 2020-21 सत्र के लिए कैसे होंगे, यह जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। आज हम कक्षा 10वीं हिंदी बी पाठ्यक्रम के लिए व्याकरण का भाग कैसे हल किया जाए इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आपसे एक निवेदन है कि आज मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं है, हो सकता है थोड़ा आपको गला खराब होने के कारण आवाज़ आज की इस वीडियो की अटपटी लगे, इसलिए क्षमा चाहती हूँ। आगे अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं बिना विलंब किए। तो देखते हैं कि वर्ष 2020-21 का प्रश्न पत्र कैसा होगा। तो यह रहा हमारे सामने CBSE का प्रश्न पत्र वर्ष 2020-21 हिंदी बी पाठ्यक्रम का कक्षा 10वीं के लिए। तो आइए देखते हैं प्रश्न पत्र का असली प्रारूप कैसा होगा। तो पहला खंड है खंड अ, वस्तुपरक प्रश्नों का अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, जिसमें अपठित गद्यांश 2 होंगे, जिनमें से कोई एक करना होगा विद्यार्थियों को। यह रहा अपठित गद्यांश 1, जिसके कुल 5 प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद आता है अपठित गद्यांश 2। विद्यार्थियों को पहले 2 में से कोई एक और फिर दूसरे 2 में से कोई एक करना है। आपके लिए ध्यान देने योग्य बात कि कोई 4 गद्यांश तो दिए होंगे, किंतु उनमें से कोई 2 विद्यार्थियों को नहीं करने। यहाँ पर पहले 2 गद्यांशों में से कोई एक और दूसरे 2 गद्यांशों में से कोई एक गद्यांश विद्यार्थियों को करना होगा। अपठित गद्य से प्रश्न के उत्तर कैसे चुने जाएं, इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुकी हूँ। आज हम देखते हैं व्यवहारिक व्याकरण के उत्तर कैसे चुने जाएं। प्रश्न क्रमांक 3 जो कि व्याकरण पर आधारित है, उसका पहला प्रश्न है तातारा बहुत शक्तिशाली था। रेखांकित में पद बहुत, इसमें शब्द रेखांकित है। संज्ञा पद बहुत जो है विशेषण पद। वे माँ से कहानी सुनते रहते हैं, वाक्य में क्रियापद बंद क्या है। वे माँ से अधूरा लग रहा है, इसलिए नहीं हो सकता। कहानी, माँ से कहानी अधूरा लग रहा है। सुनते रहते हैं, सही लग रहा है। कहानी सुनते, ये भी अधूरेपन का द्योतक है। बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया, वाक्य में रेखांकित पद बंद है बंगले के पीछे। तो बंगले के पीछे क्या है? संज्ञा पद बंद बिल्कुल नहीं, क्रियापद बंद नहीं, फिर विशेषण पद बंद बंगले के पीछे, इसको होल्ड पर रखते हैं। फिर क्रिया विशेषण पद बंद बंगले के पीछे लगा पेड़, तो पेड़ लगा हुआ है, यह क्रिया है, और उसके पीछे लगा है तो क्रिया विशेषण पद बंद हुआ। इस प्रकार दूसरे विकल्प हो जाते हैं गलत। अगला प्रश्न है वाक्य डैश से बनता है। स्वर से वाक्य बनता है? नहीं। व्यंजन से? नहीं। शब्द से? देखते हैं। पद से? देखते हैं। अब हमने 2 विकल्प यहाँ पर होल्ड पर रखे हैं, शब्द या पद। किससे बनता है वाक्य? शब्दों से बनता है? नहीं। हमने सीखा है शब्द जो है स्वतंत्र इकाई है, किंतु पद वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को पद कहते हैं। तो इस तरह यह भी हो जाता है गलत। सही उत्तर होता है पद। तो पद से ही वाक्य बनते हैं। माफ़ कीजिएगा, जहाँ मैं आज रिकॉर्डिंग कर रही हूँ घर से बाहर हूँ और थोड़ा एरोप्लेन का शोर आपको यहाँ पर सुनाई दे सकता है। मैं तेज़ी से दौड़ता हुआ घर पहुँचा, में रेखांकित का पदबंध क्या है? तेज़ी से दौड़ता हुआ। तेज़ी से दौड़ता हुआ, इसमें देखो तेज़ी क्रिया विशेषण दिखाई दे रहा है, दौड़ता हुआ क्रियाएं हैं। तो देखते हैं क्या है। क्रिया विशेषण मुझे सही लगता है, किंतु मैं इसे होल्ड पर रखूँगी। और आगे बढ़ते हैं विशेषण पदबंध पर, जो कि ये नहीं है। संज्ञा पदबंध बिल्कुल भी नहीं है, क्रिया पदबंध भी नहीं है। तो ये होता है क्रिया विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4। निम्नलिखित 5 भागों में से किन्हीं 4 भागों के उत्तर दीजिए। अर्थात हमें कोई 4 प्रश्नों के उत्तर यहाँ करने हैं। बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं, वाक्य रचना की दृष्टि से कैसा वाक्य है? बच्चे आए हैं और खेल रहे हैं। यहाँ 2 वाक्य स्वतंत्र रूप से जुड़े हुए हैं, आश्रित नहीं है, तो ये मिश्र वाक्य नहीं हो सकता।
सरल वाक्य भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें दो विधेय है, इसलिए सरल भी नहीं होगा। संयुक्त वाक्य मुझे लग रहा है, सामान्य वाक्य भी नहीं है, कोई वाक्य का प्रकार ही नहीं है यह, तो ये हुआ संयुक्त वाक्य हमारा उचित उत्तर। राम घर गया, उसने माँ को देखा। दो वाक्य हैं, उनके संयुक्त वाक्य कुछ इस प्रकार बनेंगे, राम ने घर जाकर माँ को देखा। नहीं, यह तो साफ और स्पष्ट रूप से सरल वाक्य बन गया है, इसलिए ये नहीं हो सकता। राम घर गया और उसने माँ को देखा, ये उचित लग रहा है। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा, ये भी अनुचित है। जब राम घर गया तब उसने माँ को देखा, यह मिश्र हो जाता है। इस प्रकार हमारा उचित विकल्प संयुक्त वाक्य के लिए होगा, राम घर गया और उसने माँ को देखा। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य क्या है? तो अगले प्रश्न में मिश्र वाक्य पहचानना है। चोर को देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा। देखकर सिपाही उसे पकड़ने दौड़ा, तो ये हो गया सरल वाक्य। नेताजी भाषण देकर चले गए, देकर फिर हो गया सरल वाक्य। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यह है हमारा मिश्र वाक्य। उसने खाना खाया और सो गया, यह नहीं हो सकता, संयुक्त वाक्य है। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यहाँ पर नौकर ईमानदार है एक मुख्य वाक्य है, जबकि सेठ जानता है कि यह आश्रित उपवाक्य है। तो इस प्रकार यह वाक्य हुआ मिश्र वाक्य का उदाहरण। प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य क्या है? तो संयुक्त वाक्य हमें ढूंढना है। संयुक्त वाक्य की विशेषता है, दो वाक्य जुड़े होते स्वतंत्र रूप से, अर्थ देने के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। वह बाजार पुस्तक खरीदने गया, यह नहीं हो सकता। वह बाजार से पुस्तक खरीद लाया, यह भी नहीं हो सकता। जब वह बाजार गया तब पुस्तक खरीद लाया, ये भी नहीं हो सकता। वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया, तो इस तरह संयुक्त वाक्य हुआ, वह बाजार गया और पुस्तक खरीद लाया। मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में अथवा संयुक्त को सरल वाक्य में बदलने को क्या कहा जाता है? वाक्य निर्माण, वाक्य रूपांतरण, वाक्य प्रक्रिया या वाक्य संश्लेषण। वाक्य निर्माण तो नहीं कहते, वाक्य रूपांतरण यानी वाक्य बदलना, वाक्य प्रक्रिया भी नहीं होता, वाक्य संश्लेषण भी नहीं होता। तो इस प्रकार इसका उत्तर हुआ वाक्य रूपांतरण अर्थात वाक्य बदलना। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर विद्यार्थियों को यहाँ देने हैं प्रश्न क्रमांक 5 में, जो कि समास पर आधारित है। महावीर शब्द में कौन सा समास है? महान है जो वीर, तो यह हुआ कर्मधारय समास। देखते हैं फिर भी। द्विगु समास संख्यावाचक होता है, नहीं है। तत्पुरुष समास नहीं है क्योंकि इसमें कोई विभक्तियाँ नहीं निकल रही है। समास विग्रह करने पर अव्ययी भाव भी नहीं है क्योंकि प्रथम पद यहाँ अव्यय नहीं है, तो यह होता है कर्मधारय। वनगमन, समस्त पद का विग्रह होगा वन का गमन, गलत। वन से गमन, ये भी गलत। वन को गमन उचित है, वन और गमन यह भी अनुचित है। पीत है जो अंबर अर्थात पीला है जो अंबर का समस्त पद होगा पीतांबर। पीतांबर, पीतंबर कोई शब्द नहीं होता, ये भी हो जाता है क्रॉस। फिर आता है पीतांबर, पीतांबर उचित लग रहा है। अगला विकल्प है पीला अंबर, तो पीला अंबर समस्त पद नहीं है, 2 शब्द अलग अलग है, तो ये भी विकल्प सही नहीं है। अगला प्रश्न है गुरु दक्षिणा शब्द के सही समास विग्रह का चयन कीजिए। गुरु से दक्षिणा तत्पुरुष समास बिल्कुल नहीं। गुरु का दक्षिणा बिल्कुल नहीं, अनुचित लग रहा है। गुरु की दक्षिणा ये भी अनुचित लग रहा है। गुरु के लिए दक्षिणा यह बिल्कुल सही है क्योंकि यह पूर्ण अर्थ दे रहा है गुरु के लिए दक्षिणा, तो हुआ तत्पुरुष समास गुरु दक्षिणा। दिनचर्या समस्त पद का विग्रह क्या होगा? दिनचर्या समस्त पद का विग्रह है दिन की चर्या, इसे रखते हैं होल्ड पर। दिन का, दिन में आराम नहीं, दिन में चलना नहीं, दिन भर खाना बिल्कुल नहीं, तो सही उत्तर हुआ दिन की चर्या। प्रश्न क्रमांक 6 जो कि है आधारित मुहावरों पर। मुहावरों का
प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 4 प्रश्न दिए जाएंगे जो कि चारों ही विद्यार्थियों को हल करने हैं। पढ़ाई में मेहनत कर मैं अंधों में कान्हा राजा हो सकता हूँ, इसे रखते हैं होल्ड पर। अगला है एक पंथ दो काज, मतलब एक काम के माध्यम से 2 काम हल करना, ये नहीं हो सकता। अपना हाथ जगन्नाथ, ये भी नहीं हो सकता। पैरों पर खड़े होना, पढ़ाई में मेहनत कर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ, यह उचित लग रहा है। तो हमने 2 रखे हैं यहाँ पर होल्ड पर। पढ़ाई में मेहनत कर मैं अंधों में कान्हा राजा हो सकता हूँ, पढ़ाई में मेहनत कर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। तो हम जाएंगे विकल्प चौथे के साथ, पढ़ाई में मेहनत कर मैं पैरों पर खड़ा हो सकता हूँ। विपत्ति में उसकी अक्ल उपयुक्त मुहावरे से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह मुहावरों पर आधारित है, तो खो जाना, अक्ल खो जाना, होल्ड पर रखते हैं। ठनक जाना, वैसे कोई मुहावरा नहीं है, अक्ल खो जाना। ठनक जाना भी कोई मुहावरा नहीं है। उसके बाद आता है चकरा जाना, ये उचित लग रहा है। आग बबूला हो जाना, अत्यधिक क्रोधित हो जाना, ये तो नहीं हो सकता। तो हम देख रहे हैं पहले 2 विकल्प ठीक लग रहे हैं, किंतु ये कोई मुहावरे नहीं है, इसलिए हम इसे करते हैं क्रॉस और हम सही उत्तर लेते हैं अक्ल चकरा जाना। तो विपत्ति में उसकी अक्ल चकरा जाती है, यह हुआ उचित मुहावरा। सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की डैश है, रिक्त स्थान की पूर्ति सटीक मुहावरे द्वारा कीजिए। सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा देते हैं, उचित लग रहा है। जान लगा देते हैं, कोई मुहावरा नहीं है। ताकत लगा देते हैं भी मुहावरा नहीं है। आहुति लगा देते हैं, कोई मुहावरा नहीं है। तो जान की बाजी लगाना मुहावरा है। तो सच्चे शूरवीर देश की रक्षा में प्राणों की बाजी लगा देते हैं, यह रहा हमारा उचित उत्तर। गरीब माँ बाप अपना डैश कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको उचित मुहावरे द्वारा करनी है। गरीब माँ बाप अपना गला काट कर, तो इसको रखते हैं होल्ड पर। पेट काट कर, गला काटना वैसे कोई मुहावरा नहीं है, किंतु हम रखेंगे होल्ड पर क्योंकि अर्थ मिलता जुलता लग रहा है। पेट काटना ये भी मुहावरा है, सही लग रहा है। खून बहाना गलत लग रहा है। मन लगाकर नहीं, ये भी गलत है क्योंकि यह कोई मुहावरा नहीं है। उचित मुहावरा हुआ यहाँ पर पेट काट कर। तो हम जाएंगे इस विकल्प के साथ कि गरीब माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं और वे चिंता नहीं करते। तो आज हमने जाना CBSE सैम्पल पेपर वर्ष 2020-21 में कैसा होगा। अगले वीडियो में जानेंगे इसका अगला भाग। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।